अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस काफी ज्यादा जो है इस वक्त एक्टिव नजर आ रही है और लगातार उनके हाथ में सफलता नजर आ रही है। आज सुबह की बात है जब ये अपडेट मिली कि दो जो है आरोपी जो कि जहांगीरपुरी हिंसा में इन्वॉल्व थे, जफर और बदुद्दीन, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसमें एक और अपडेट निकलकर सामने आई है कि एक और ऐसा आरोपी जिसकी तलाश पुलिस को थी, जिसने पूरी भीड़ में खड़े होकर फायरिंग की थी, उस एक व्यक्ति की तलाश थी और उस व्यक्ति को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि हम आपको बता दें कि जो इस पूरी जहांगीरपुरी हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था अंसार, उसके भी तार पश्चिम बंगाल से जुड़े और यही कारण था कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच, दिल्ली की जो पुलिस है वो पश्चिम बंगाल में गई थी और उससे जुड़े हुए कनेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे थे। और इसी दौरान आपको बताया कि दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता मिली है और भीड़ में गोली चलाने वाले व्यक्ति, जो आरोपी जिसे सबसे ज्यादा पुलिस को जिसकी जरूरत थी, उसे पुलिस ने धर दबोचा है, उसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। कौन है ये व्यक्ति, क्या था इसका कसूर, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से हम समझ लेते हैं। राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी में हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस हिंसा के वांछित आरोपी और मास्टरमाइंड फरीद को क्राइम ब्रांच की टीम ने अब पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम अब तक करीबन 32 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से 29 बालिग है और 3 नाबालिग है जिन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने हिंसा करने के आरोप में 2 और आरोपी जफर और बबुद्दीन को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी जो है रिश्तेदारी में भाई लगते हैं और दोनों पर भीड़ में शामिल होकर हिंसा करने का आरोप था। इन दोनों ने जो है भीड़ पर शीशे के जो बोतल है वो फेंके थे और तलवार लहराते हुए इनका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस इनकी तलाश में थी। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी हिंसा के मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार को भी जानते हैं। इन पर हिंसा वाले दिन शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर कांच की बोतलों से हमला करने का आरोप था। साथ ही ये लोग तलवार भी लहरा रहे थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की कस्टडी में अंसार समेत 9 आरोपी हैं, जिन पर लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और आरोपियों का पता लगा रही है। गौरतलब है कि बीते 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी और 1 स्थानीय निवासी घायल हो गया। पुलिस के अनुसार 2 समुदाय के बीच झड़प के दौरान पथराव और आगजनी हुई थी। कुछ वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। तो साफ तौर पर यहाँ पर ये जो मामला है, ये मामले में पुलिस अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है और कोशिश करके जो भी आरोपी है, जिन्होंने भी इस जहांगीरपुरी हिंसा को अंजाम दिया है, उन सभी को अब धर दबोचने की फिराक में है और इसे लेकर एक्शन लगातार देखने के लिए मिल रहा है। जहांगीरपुरी दंगों का मास्टरमाइंड फरीद को पश्चिम बंगाल से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरीद हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दिन जो है जब हिंसा हुई थी तो वो फायरिंग कर पश्चिम बंगाल फरार हो गया था। उसे दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। वह उस दिन शोभा यात्रा पर फायरिंग कर हिंसा की शुरुआत करने वाले में से एक व्यक्ति था, जिसने जो है अपने तरफ से गोली ली थी। गोली लेकर उन्होंने पूरी भीड़ में गोली चलाई थी। वह गिरफ्तार होने वाला आखिरी आरोपी है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी था। धार्मिक जुलूस पर फायरिंग कर फरीद पश्चिम बंगाल भाग गया था, जिसके बाद गौर हो कि 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों और 1 स्थानीय निवासी जो है घायल हो गए थे। पुलिस के दौरान झड़प जब हुई, इस दौरान पथराव और आगजनी और कुछ वाहनों को भी आग के हवाले किया गया। इससे पहले सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इसी के साथ इस मामले में 2 नाबालिग समेत करीबन 30 यानी टोटल जो है 32 हो गए थे, जिसमें आपको बता दें कि नाबालिग की संख्या 3 हो चुकी है। गिरफ्तार किया गया है। दोनों अपराधियों की पहचान जहांगीरपुर निवासी जफर 34 और बबुद्दीन उर्फ के रूप में हुई थी और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही और इसमें एक और अपडेट है, एक और व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच कर रही पुलिस ने अपराध शाखा से जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार जो है ये काफी सक्रिय रूप से इसमें शामिल थे और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि कई सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल वीडियो के फुटेज के माध्यम से स्कैन करके जाफर हिंसा के दौरान भीड़ के साथ घूमते देखा गया था और हिंसा के दौरान जो है भीड़ को उकसाने के
उकसाने का भी काम जो है इनके तरफ से किया गया था। तो फारिद को भी गिरफ्तार किया गया, जाफर को गिरफ्तार किया, बबुद्दीन को गिरफ्तार किया। जाफर बबुद्दीन को पुलिस के हाथ वो सुबह ही चढ़ चुके थे और अब जो है जाफर को इस पूरे मामले पे गिरफ्तार किया। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि फरीद को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जानकारी के अनुसार पकड़ा गया फरीद हिंसा में शामिल मुख्य आरोपियों में से एक माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तैनात टीम ने उसे तमलुक गांव में उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया है। उसे फ्लाइट के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद से ही आरोपी फरीद उर्फ नीतू मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि तब से वो अपना ठिकाना लगातार बदल रहा है ताकि उसके ऊपर शिकंजा पुलिस द्वारा ना कसा जा सके। बताया जा रहा है कि तब से वो अपना ठिकाना बदल रहा था। उसके खिलाफ पहले से ही डकैती, झपटमारी, चोरी आदि जैसे 6 मामले और दर्ज है और वो जहांगीरपुर इलाके का हिस्ट्री शीटर भी है और यही कारण है कि उसके पास बंदूक मौजूद थी और जब जहांगीरपुरी की हिंसा हुई तो वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाते नजर आया था और वीडियो के जरिए उसकी पहचान की गई, जिसके बाद पुलिस काफी एक्टिव नजर आई थी। दिल्ली पुलिस पश्चिम बंगाल तक गई, पश्चिम बंगाल तक पूरे मामले को खगालती रही और खगालते खगालते उनके हाथ ये मुख्य आरोपी जिसने भीड़ पर गोली चलाई थी उनके हत्थे चढ़ गया। राजधानी में जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव जुलूस के दौरान 2 समुदाय के बीच झड़प हुई थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी, एक स्थानीय निवासी घायल हो गया था। पुलिस के अनुसार झड़प के दौरान पथराव और आगजनी हुई और कुछ वाहनों को आग के हवाले किया गया था। इस मामले में अब तक पुलिस लगातार जो है कोशिश कर रही है और इसमें एक के बाद एक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो साफ तौर पर यह बता रहा है कि पुलिस कितने एक्टिव तरीके से काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यह कहा गया था कि उन्होंने कहा था कि एक भी आरोपी इस दंगे का बचना नहीं चाहिए। वीडियो देखिए, सीसीटीवी फुटेज निकालिए, हर चीज को खगालिए और खगाल के इसमें से जो भी आरोपी है उन्हें पकड़ना जरूरी है। और इसके बाद पुलिस को जैसा कहा गया था पुलिस वैसा ही काम कर रही है, दिल्ली क्राइम ब्रांच काम कर रही है और सफलता आप देख सकते हैं कि 32 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और एक के बाद एक चुन चुन कर उन आरोपियों को लाया जा रहा है जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। फायरिंग करने के मामले में, शीशे के बोतल फेंकने के मामले में, तलवार लहराने के मामले में, जिनकी भी तस्वीरें निकल के आई थी, जिनके से जुड़े हुए सबूत पुलिस के हाथ लगे हुए हैं, उन सभी सबूतों के आधार पर पुलिस अब इन्हें गिरफ्तार कर रही है। सूत्रों ने बताया है कि सांप्रदायिक दंगे में बहुत से सक्रिय रूप से संपलित था और उन्होंने इसने जो व्यक्ति से पकड़ा गया है इसने काफी अहम भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने कहा कि हमारी कई टीम पश्चिम बंगाल में तैनात की गई थी और उसे तमलुक गांव से रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया। उसे आज विमान के जरिए दिल्ली भी लाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि दंगों के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था और तब से लगातार जो है पुलिस के डर से, प्रशासन के डर से, केंद्र सरकार द्वारा एक्शन के डर से, जिस तरीके से जहांगीरपुरी में बुलडोजर द्वारा एक्शन देखने के लिए मिला, उस डर से लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था ताकि उसे पकड़ा जाए, जो पकड़ा है ना जा सके। उन्होंने बताया कि आरोपी पश्चिम बंगाल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम रहा था ताकि लोग उसे पहचान ना पाए और उसकी धरपकड़ ना हो पाए। बताया गया कि वर्ष 2010 से अब तक उसके खिलाफ लूटपाट, चुनौती, चोरी और शास्त्र कानून के तहत 6 मामले दर्ज किए गए हैं और वो जहांगीरपुर इलाके का हिस्ट्री शीटर भी है। निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के जहांगीरपुर इलाके में जो झड़प देखने के लिए मिली थी, पुलिस के मुताबिक झड़प के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी हुई थी और इसी दौरान इस अभियुक्त ने जो है गोली चलाई थी भीड़ भाड़ में, जैसे गोली के वजह से काफी लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, कई सारे लोग घायल हो गए थे। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस द्वारा पश्चिम बंगाल से एक मुख्य आरोपी, जिसे कहा जा रहा था वांछित आरोपी था फारिद, जिसने सबसे पहले जो है फायरिंग की थी, फरीद के द्वारा पूरे भीड़ पर फायरिंग की गई थी, उसे पश्चिम बंगाल से धर दबोचा गया है, पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस के हाथ बड़ी सफलता। जहांगीरपुरी हिंसा में लगातार पुलिस द्वारा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, धरपकड़ जारी है और पुलिस अपने तरफ से कार्रवाई करती नजर आ रही है। और भी जो कई सारे आरोपी हैं जिनका नाम लिस्ट में शामिल है, उन सभी के लिए भी धरपकड़ जो है छापेमारी लगातार दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक जारी है और इस पूरे मामले की तह तक जाने की पुलिस कोशिश कर रही है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि एक और आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसे कहां से गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर क्या सारे आरोप लगे गए हैं। तो आपने ये पूरा मामला विस्तार से जान लिया है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।